हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एट होम। तो दोस्तों देखते हैं जो हमारी सीरीज चल रही थी सोइल मैकेनिक्स के एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, आज उसका डे 4 है। तो दोस्तों देखते हैं आज के हमारे 10 क्वेश्चन कौन कौन से हैं और पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। दोस्तों देखते हैं पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। पहले क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है जो 29 जनवरी 2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में आया है। दोस्तों इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द परसेंटेज लिमिट ऑफ पोरोसिटी। याद रखिए, परसेंटेज लिमिट ऑफ पोरोसिटी कब पूछी गई है? जब हमारी सैंड क्या है, जब हमारी सैंड कॉम्पैक्टेड है। इसमें दोस्तों आपसे पूछा गया है परसेंटेज लिमिट ऑफ पोरोसिटी क्या होती है जब हमारी सोइल कॉम्पैक्टेड है। सबसे पहली बात दोस्तों इसमें टर्म आई है पोरोसिटी। पोरोसिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? पोरोसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से और इसको वैल्यू हमेशा आती है परसेंटेज में। ठीक है दोस्तों, दूसरी टर्म आती है हमारी कॉम्पैक्टेड। कॉम्पैक्टेड दोस्तों आइए कॉम्पैक्शन से, और कॉम्पैक्शन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ एयर, मतलब किसी भी मटेरियल में से रिमूव करना एयर को विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड, उसे ही हम क्या कहते हैं? कॉम्पैक्शन कहते हैं। और ये कॉम्पैक्शन से बनता है हमारा क्या? कॉम्पैक्टेड। ठीक है दोस्तों, अब इसी ही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लिमिट ऑफ पोरोसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल, कॉम्पैक्टेड सैंड। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। मतलब दोस्तों क्या है, जब भी हमारा सैंड कॉम्पैक्टेड सैंड होगी दोस्तों हमारी, तो उसकी पोरोसिटी की जो परसेंटेज लिमिट होगी वो होगी दोस्तों 30 से 40%। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया द पोर वाटर प्रेशर इन द सोइल सैंपल ऑफ कंसोलिडोमीटर टेस्ट। कंसोलिडोमीटर टेस्ट में पोर वाटर प्रेशर की आपसे वैल्यू पूछी गई है। किस पोजीशन में? पहले ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन क्या है? मैक्सिमम एट बॉटम, मैक्सिमम एट सेंटर, मैक्सिमम एट टॉप एंड मैक्सिमम एट सेंटर। ठीक है दोस्तों, ये मिनिमम एट सेंटर। ठीक है दोस्तों, ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको दोस्तों दिमाग में पहला क्या आना चाहिए कि पोर वाटर प्रेशर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, एक बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझिए। जब भी हमारे पास कोई सोइल होती है, या फिर एक बहुत ही बड़ी स्ट्रक्चर के लिए लें, जब भी हमारे पास कोई रॉक होता है, उसके अंदर क्या होता है दोस्तों? रॉक या सोइल के अंदर जो भी हमारी होती है उसमें ग्राउंड वाटर हेल्ड हो जाता है, ग्राउंड वाटर रुक जाता है। और वो ग्राउंड वाटर जो सोइल पर या वो रॉक पर जो प्रेशर लगाता है उसे ही हम पोर वाटर प्रेशर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कंसोलिडोमीटर से दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, कंसोलिडोमीटर दोस्तों यूज होता है किसके लिए? कंसोलिडेशन के लिए। कंसोलिडेशन दोस्तों क्या होता है? कंसोलिडेशन दोस्तों रिलेटेड होता है कॉम्पैक्शन से ही। ठीक है दोस्तों, कॉम्पैक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि कॉम्पैक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम द मटेरियल। ठीक है दोस्तों, अब कंसोलिडेशन का मतलब दोस्तों समझिए, कंसोलिडेशन का मतलब होता है दोस्तों रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द मटेरियल। ये होता है हमारा कंसोलिडेशन, और कंसोलिडोमीटर इसी का टेस्ट होता है। तो अब आपसे पूछा गया पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू कंसोलिडोमीटर की किस तरीके से होती है, कौन कहाँ पर होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, मैक्सिमम एट सेंटर। मतलब जो हमारा कंसोलिडोमीटर होता है उसके सेंटर में पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन जरूर बने होंगे, और इसी के ऐसे ही हम दोस्तों डेली रिवीजन कर रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल्स के क्वेश्चन का। मैंने नई सीरीज स्टार्ट कर दी है जनरल नॉलेज की भी, और सोइल मैकेनिक्स की सीरीज चल ही रही है विद फुल एक्सप्लेनेशन, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। उनका लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अवेलेबल मॉइस्चर इज द डिफरेंस इन वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल बिटवीन फील्ड कैपेसिटी। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, डैश लगा दीजिए आगे, जैसे कि यहाँ पर है, इस डैश को आपको फिल करना है। इसमें दोस्तों आपसे पूछा गया है कि अवेलेबल मॉइस्चर जो होती है वो किस किस के बीच का डिफरेंस होती है। अवेलेबल मॉइस्चर इज द डिफरेंस इन वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी एंड, आपको वो एंड बताना है कि वो एंड क्या होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों इसके ऑप्शन क्या है। ग्रेविटेशनल वाटर, परमानेंट विटलिंग पॉइंट, सैचुरेशन कैपेसिटी, अल्टीमेट विटलिंग पॉइंट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, परमानेंट विटलिंग पॉइंट। ठीक है दोस्तों, जो हमारी अवेलेबल मॉइस्चर होती है वो किस किस का डिफरेंस होता है? वाटर कंटेंट इन ऑफ सोइल बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विटलिंग पॉइंट। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सिल्ट। ठीक है दोस्तों, रेंज आपसे पूछी गई है किसकी? प्लास्टिसिटी इंडेक्स की। किसके लिए? सिल्ट के लिए। सबसे पहली बात दोस्तों, प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होती है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स को दोस्तों पीआई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों लिक्विड लिमिट
माइनस का प्लास्टिक लिमिट। ठीक है दोस्तों, लिक्विड लिमिट माइनस का प्लास्टिक लिमिट क्या होती है, हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है। और दोस्तों ये जो टर्म होती है ये होती है हमारी एटरबर्ग लिमिट भी इन्हें कहते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब हमें इसी प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू बतानी है, किसके लिए, सिल्ट के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है 10 to 15 प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू होती है किसके लिए, सिल्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द ग्रेन साइज ऑफ मीडियम ग्रेन्ड सोइल लाई बिटवीन, ग्रेन साइज का मीडियम ग्रेन्ड सैंड के लिए क्या होता है, या फिर वो साइज किस किस के बीच क्या करता है, लाइक करता है। ये आपसे पूछा गया है, किसका साइज, मीडियम ग्रेन सैंड का। तो दोस्तों देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। इसका दोस्तों राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 मतलब 2 से 0.425 mm क्या होगा, हमारा जो मीडियम ग्रेन सैंड होती है उसका साइज लाइक करता है। इस क्वेश्चन को दोस्तों हमेशा याद रखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है सोइल मैकेनिक्स के अंदर ही। और सभी को दोस्तों हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए, जितनी भी हमारी ग्रेन पार्टिकल होते हैं, चाहे वो क्ले हो, चाहे वो ग्रेवल हो, चाहे वो कोबल्स हो, चाहे वो बाउल्डर्स हो, हमें सभी पार्टिकल्स की उनकी साइज की लिमिट पता होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप मेरे सोइल मैकेनिक्स के लेक्चर देखना चाहते हैं उन्हें भी देख सकते हैं, बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको बताया है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, उन्हें भी आप देख सकते हैं। और वो लेक्चर अभी कंटिन्यू कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज मैक्सिमम। ये आपसे दोस्तों पूछा गया है, कौन सी सोइल के लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है दोस्तों, प्लास्टिसिटी का भी मतलब दोस्तों यहाँ पर समझ ही लीजिए, प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। प्लास्टिसिटी का मतलब दोस्तों ये होता है, जब भी हमारी कोई सोइल होती है वो विदाउट क्रैक्स के, जब वो फेल होती है, विदाउट क्रैक्स के फेल होना, जब यही प्रॉपर्टी होती है हमारी किसकी, प्लास्टिसिटी की होती है। यही प्रॉपर्टी आ जाती है किसी भी सोइल के अंदर जब वो प्लास्टिसिटिक होता है। ठीक है दोस्तों, इसके ऑप्शन देखते हैं क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स किसके लिए मैक्सिमम होती है। दोस्तों सभी को पता होगा, बहुत कॉमन आंसर है इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्ले के लिए जो हमारी प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। ठीक है दोस्तों, यही क्ले जो होती है वो हमारी दोस्तों विदाउट किसी भी विदाउट फ्रैक्चर, जो उसके अंदर फ्रैक्ट आ जाते हैं विदाउट फ्रैक्चर और विदाउट एनी क्रैक के, ये हमारी फेल होती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, इन अ कंबाइंड फुटिंग ऑफ shear स्ट्रेस does not exceed 5 kg per centimeter square the nominal stirrups provided are। इसमें आपसे दोस्तों पूछा गया है, अगर हमारा shear स्ट्रेस किसी भी कंबाइंड फुटिंग के लिए 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं है, याद रखिए ज़्यादा नहीं है, तो हमारी जो नॉमिनल स्ट्रिप्स होंगी वो कैसी प्रोवाइड की जाएंगी, कितने लेग की प्रोवाइड की जाएंगी। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8 लेग्ड हमारी क्या प्रोवाइड की जाएंगी, 8 लेग स्टिरप्स प्रोवाइड की जाएंगी। वो कुछ इस तरीके से बनाई जाती हैं दोस्तों, आप सभी को पता होगा 8 लेग स्टिरप्स या फिर स्टिरप्स के बारे में वो कैसी होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से कुछ बनाई जाएंगी वो स्टिरप्स जो हमारी 8 लेग स्टिरप्स होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी 8 लेग स्टिरप बन जाती है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह की हमारी स्टिरप्स होती हैं, सभी को पता होगा स्टिरप्स कैसी होती हैं, हमारी इस आकार की या फिर इस साइज की हमारी कुछ स्टिरप्स होती हैं जो हमारे सरियाज होते हैं, हमारी रेनफोर्स होती है, उनको रिटेन करके रखती है। इसका भी कंसेप्ट बाद में देखेंगे पूरी डिटेल्स के साथ, लेकिन अभी याद रखिए जो मैंने ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, इसमें पूछा गया है ऑन पाइल्स द ड्रॉप मस्ट बी एट लीस्ट। इसमें दोस्तों आपसे पूछा गया है, पाइल क्या होती है दोस्तों, हमारी पाइल होती है फाउंडेशन टाइप ऑफ फाउंडेशन होती है, और फाउंडेशन टाइप दो टाइप के होते हैं, एक सेलो फाउंडेशन होता है, एक पाइल फाउंडेशन होता है, या फिर मतलब डीप फाउंडेशन होता है, डीप फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन का ही पार्ट होता है पाइल फाउंडेशन। ठीक है दोस्तों, ये बात आपकी यहाँ पर क्लियर हुई। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि जो हमारी पाइल फाउंडेशन होती हैं वो एट लीस्ट कितनी ड्रॉप होनी चाहिए, मतलब वो ग्राउंड लेवल के अंदर कितने सेंटीमीटर तक ड्रॉप होनी चाहिए, या फिर वो कितनी अंदर होने चाहिए ग्राउंड के अंदर फॉर एप्रोप्रिएट रिजल्ट या एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी ऑफ पाइल्स। ठीक है दोस्तों, या फिर उसकी शेयरिंग कैपेसिटी बियरिंग कैपेसिटी अच्छी लेने के लिए वो पाइल कितनी अंदर होनी चाहिए ग्राउंड के अंदर, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन के अंदर। दोस्तों इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 120 सेंटीमीटर एटलीस्ट
कम से कम 120 सेंटीमीटर में पाइल को अंदर रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? टोटल प्रेशर ऑन द वर्टिकल फेस ऑफ अ रिटेनिंग वॉल ऑफ हाइट h at act parallel to free surface and from the base of a distance of। इसमें आपसे दोस्तों पूछा गया है जो हमारा टोटल प्रेशर होता है वर्टिकल फेस पर रिटेनिंग वॉल के, ठीक है दोस्तों, हाइट एक्ट या फिर वो अब बिल्कुल इसे सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों समझिए क्वेश्चन को। इसका मतलब ये आपसे पूछा गया है जो हमारा टोटल प्रेशर लगता है रिटेनिंग वॉल के ऊपर वो बेस से या फिर सरफेस से कितना डिस्टेंस पर लगता है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 h/3। मतलब जितनी भी हाइट रिटेनिंग वॉल की होती है उसके बॉटम से या उसके बेस से h/3 डिस्टेंस पर, h/3 डिस्टेंस पर वो हमारा टोटल प्रेशर क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन के लिए रहा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 आज का हमारा क्या? बल्किंग सैंड इज बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है? बल्किंग ऑफ सैंड की दोस्तों मैंने एक डेफिनेशन भी बनाई थी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, आप उसे भी देख सकते हैं। और ये ऑप्शन दिए गए हैं, ये भी एनफ है इसको समझने के लिए। दोस्तों बल्किंग ऑफ सैंड का मतलब क्या होता है? ये है ऑप्शन नंबर 4 स्वेलिंग ऑफ सैंड व्हेन वेटेड। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? जब भी हम अपने सॉइल में उसको थोड़ा सा गीला कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। इसे ही हम बल्किंग ऑफ सैंड कहते हैं दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर इनोवेटिव सिविल इंजीनियरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।